नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बिहार में लगातार मतदान जारी है और जनता सुबह से ही पहुंची हुई है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। लगातार अलग अलग बूथों पर जनता पहुंचकर वोटिंग कर रही है। अब ऐसे में अगर 9 बजे तक की अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें कि कितने लोगों ने वोट डाला, तो 9 बजे तक का जो ओवरऑल बिहार का वोट परसेंटेज है वो 13.13% पड़ा है। तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार बिहार की जनता घर से बाहर निकल रही है और जैसे कि अपील की गई थी कि मतदान करें सभी लोग और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें, अपने वोट का महत्व समझें, तो बिहार की जनता समझ रही है। अलग अलग मुद्दों पर बिहार की जनता वोट कर रही है। जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, जो सामने हमारे तमाम जो ग्राउंड पर संवाददाता हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं, उनसे जो रिएक्शन आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जनता जो है बिहार की काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरी भागीदारी दिखा रही है। और यही वजह है कि लंबी लंबी कतारें सुबह 7 बजे से ही लगी हुई हैं पोलिंग बूथ के बाहर। इसके साथ ही सुरक्षा और तमाम इंतजाम पूरे किए गए हैं और जिस तरीके से जनता वोट कर रही है और जो परसेंटेज वोटिंग का सामने आया है, उसको देखकर ये जरूर साफ हो रहा है कि बिहार की जनता अब इस बार घर से बाहर निकल रही है और उनको ये समझ में आ रहा है कि वोट कितना महत्वपूर्ण है। उनके एक वोट से कितना कुछ बदल सकता है, ये चीज उनको समझ आ रही है। इसी पर बातचीत करेंगे मेरे साथ मेरे दो सहयोगी। रोमा हैदर मेरी सहयोगी मौजूद है, इसके साथ ही हरिशंकर सर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपसे सवाल लेंगे कि आपने इतने सारे बिहार के चुनाव देखे, अभी 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 13.13% पहुंच गया है। तो ऐसे में सर देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं निकलते मतदाता घर से बाहर। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आप अपने मत का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो फिर जो कम लोग हैं, जितने लोग हैं, उनके रिजल्ट जो आ रहे हैं उसी से सामने आ रहा है। तो इस बार ये अच्छी चीज देखने को मिल रही है। देखिए, आज जो चौतरफा अपील लोगों से हो रही है कि आप अपना वोट ज़रूर डालिए, उसका असर दिख रहा है और शुरुआत में ही दिख रहा है। और ओवरऑल जो है वो 13.13 है, लेकिन कई ज़िलों में 13 से बहुत ज़्यादा है। 16% जो है सहरसा में, उससे ज़्यादा है बल्कि 16% से। उसके बाद बेगूसराय में 14% से ज़्यादा है। और भी कई ज़िले हैं जहाँ पर 14-15 ऐसे करके वोटिंग परसेंटेज है। तो मुझे लगता है खगड़िया में भी ज़्यादा प्रतिशत है। तो मुझे लगता है कि 11 बजे और बहुत ज़्यादा प्रतिशत बढ़ने वाला है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि आप अगर मतदान नहीं करेंगे तो आप घर पर बैठ करके फिर 5 साल तक कोसते रहेंगे कि मुझे तो इस उम्मीदवार को जिताना था, लेकिन आप घर बैठे रह गए, आप मतदान करने चले गए नहीं। आज सभी संस्थानों के बिहार में छुट्टी है और लोगों के लिए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का इससे बड़ा मौका मिल नहीं सकता। इसीलिए मतदान करना ज़रूरी है। जलपान भी कीजिए और मतदान भी करिए। लेकिन अब जलपान का टाइम आगे बढ़ गया है, तो अब जो नहीं कर पाए हैं वो भोजन से पहले एक बार मतदान कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप दिन भर चाहे जो करना है करिए, लेकिन आज मतदान करिए, रूटीन में इसको शामिल करिए। और इससे क्या होगा कि आपकी सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार जब बिहार में काम करेगी, जब आपके चुनी हुई सरकार आपके मुद्दों पर काम करेगी, आपकी डिमांड पर काम करेगी, तो आपको लगेगा कि हमने जो मतदान किया था वो सही किया था। इसीलिए मतदान ज़रूरी है। लेकिन बहुत अच्छा साइन है, बहुत सारे ज़िलों से जो ये खबर आ रही है ज़्यादा वोट प्रतिशत का, ये बहुत अच्छी बात है बिहार के लोकतंत्र के लिए। और मुझे लगता है कि लोगों को और घर से बाहर निकलना चाहिए और दोपहर के बाद का इंतज़ार न करें। मैक्सिमम लोग जो हैं वो दोपहर तक वोट डालें। और जो अब जिनके साथ मजबूरी है तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोपहर 2-3-4 बजे तक आपको परसेंटेज और बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि लोग निकल रहे हैं घर से। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 70% से ऊपर चला जाए मतदान, ये भी हो सकता है। ये और पॉजिटिव साइन है कि अगर लगातार परसेंटेज, क्योंकि अभी बढ़ रहा है और ऐसे अभी तो शुरुआत हुई है देखा जाए तो, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है। अब लोग अपने घरों से निकलेंगे और ज़्यादा परसेंटेज अभी बढ़ते जाएंगे। रोमा, क्योंकि सुबह से अभी आप देख रही हैं कि लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं और ये एक्साइटमेंट ही दिखा रही है कि लाइन में लगकर लोग अपने मतलब अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और सब अपने अपने मुद्दे भी बता रहे हैं। तो आपने सुबह से देखा कि कई नेताओं ने वोट डाला, कई आम लोगों ने वोट डाला, और क्या
आपको समझ में आ रहा है कि किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? क्या सोच है बिहार के लोगों की फिलहाल? आकांक्षा, जैसे कि बड़े बड़े नेता अपील कर रहे हैं लोगों से कि मतदान करिए, चाहे वो ललन सिंह हो गए, हमारे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, जिन्होंने कहा है कि बाद में जलपान करना, पहले मतदान करना। तो लेकिन देखने को मिल रहा है कि लोगों की जो समस्या है वो कह रहे हैं कि अब हमें नई सरकार चाहिए, हमारी जो परेशानियां हैं वो आज तक सुलझी नहीं हैं। बहुत सी परेशानियां हैं, चाहे पढ़ाई को लेके हो या फिर खाने पीने को लेके हो या रोज़गार को लेके हो। तो लोगों का मुद्दा ये है कि अब हमें बदलाव चाहिए। लेकिन एक परेशानी ये भी, एक समस्या ये भी है कि हमने जैसे कि देखा, हम सुबह से बने हुए हैं कि कुछ लोग जब वोट करने गए तो उनको वोट करने नहीं दिया गया। ये कहा गया कि आप डिजिटल मत दिखाइए, पहले पर्ची लेकर आइए। तो इसमें समस्या ये थी कि अगर वो फिर से पर्ची लेने जाएंगे तो क्या वो वापस आएंगे? क्योंकि एक हमारी थी सहयोगी, उन्होंने बताया कि जब एक महिला से बोला गया कि आप डिजिटल नहीं वोट कर सकती, आप पहले पर्ची लेके आइए फिर आप वोट कर सकती हैं, तो वो बोले कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि इस मोमेंट पे, इस दिन आज ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, तो ये लेकिन बड़ी उसमें समस्या। रोमा, आप ये टेक्निकल बात कर रही हैं, इसलिए मैं उसमें ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो पर्ची आप लेके जाते हैं, पर्ची का मतलब ये हुआ कि अगर रोमा हैदर हैं तो रोमा हैदर का जो बूथ नंबर है वो 116 है, मतलब उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, या 117 है। उससे आसानी क्या होती है, जो चुनाव जो अधिकारी करा रहे हैं, चाहे जो कर्मचारी उसमें सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आसानी होती है। आपका नाम ढूंढा, आप 116 नंबर कमरे में गई, आपका नाम ढूंढा और सभी कर्मचारियों को बता दिया कि आप लिस्ट मिलान कर लीजिए। वहाँ पर हर पार्टियों का पोलिंग बूथ एजेंट होता है, वो भी अपने लिस्ट में मिलान करता है, तो आसानी होती है। अब एक एक आदमी आप मोबाइल में लेकर के जाएंगे कि हमारा ये नंबर है, तो मोबाइल में आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि आपका किस पोलिंग बूथ में है। यही एक समस्या आ रही है कि क्या आम लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंचाई गई थी। मतलब ये एक और प्रॉब्लम चीज़ सर, मुझे बताऊं, लग रहा है कि ये परेशानी है। रोमा ने जो सवाल ये रखा, परेशानी बहुत लोगों को बड़ी जागरूक, नहीं है। हाँ, जो लोग मतदान करने जा रहे हैं ये जरूर जानें कि वहाँ बाहर में जहाँ पर मतदान हो रहा है, मतदान केंद्र के भीतर, मतलब कैंपस में, स्कूल है या कोई भी संस्थान जहाँ पर मतदान हो रहा है, वहाँ कैंपस में जो है बाहर में लोग बैठे हैं, वो सरकारी जो BLO होते हैं वो बैठे हुए हैं। तो आप उनके पास जाइए, अगर आपके पास पर्ची नहीं है, उनको अपना नाम बताइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, वो आपको पर्ची बना के देंगे, क्योंकि ये सरकार की तरफ से भी इसकी व्यवस्था की गई है। वहीं पार्टी के लोग हैं, सारी पार्टियां जितनी वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, सबके पोलिंग एजेंट बाहर में भी बैठे होते हैं। तो आप उनके पास जाइए, मतदान केंद्र के बाहर वो बैठे होंगे, आप उनसे पर्ची बनवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी वालों से आपने पर्ची बनवा लिया तो आपको वोट उन्हीं को देना है। वोट आप उन्हीं को दीजिए जिनको आप वोट देना चाहते हैं। लेकिन ये व्यवस्था है, इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर से डिजिटल लेकर के आ गए हैं तो डिजिटल लेकर के कृपया अंदर न जाएं, क्योंकि आपका भी समय खराब होगा और जो चुनाव करवा रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, उनका भी समय खराब होगा। इसीलिए सबसे बेहतर होगा, वैसे तो एक और प्रक्रिया है कि जो तमाम पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो लोगों के घर घर पर्ची बंटवाती है। ये मैं कई राज्यों में देख चुका हूं और बिहार में भी ऐसा हुआ है। लेकिन कई परिस्थिति बस किसी के घर में अगर पर्ची, आपकी वोट डालने वाली पर्ची नहीं पहुंची है, तो आप बूथ के बाहर सबसे पहले जाइए और वहां पर सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको BLO लगाया जाता है, वहां पर आप उनसे पर्ची ले लीजिए। अगर उनके पास लंबी लाइन है तो आप किसी पार्टी से, चाहे आप जिसको वोट करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टी का व्यक्ति है तो आप उससे ले लीजिए या दूसरी से ले लीजिए। लेकिन किसी को ये बताने की कतई ज़रूरत नहीं है कि आप किसको वोट डालने जा रहे हैं, और न हम कहेंगे कि आप फलाने को डालिए, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपका सबसे मजबूत राइट है। आप जाइए, ये व्यवस्था आज की नहीं, बहुत पहले से है, शुरू से है। तो आप परेशान मत होइए। आपके पास अगर डिजिटल है, आप अपना यही प्रक्रिया अपनाइए, आप आसानी से आप वोट डाल पाएंगे और कम समय में डाल पाएंगे और आसानी से आप वोट डालकर बाहर आ जाएंगे।
बिल्कुल, तो सर ने बताया कि किस तरीके से, जैसे रोमा ने एक समस्या बताई कि लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि वोट डालने जा रहे हैं और डिजिटल पर्ची और ये सब तमाम जो चीज़ें हैं, उनसे फिर निपटना कैसे है, उन समस्याओं से कैसे आपको आगे जाके वोट करना है, तो वो चीज़ें आपको पता लग गई। और इसके साथ ही अब रोमा से ये जानना चाहूँगी मैं कि आप जब सुबह देख रही थी कि नेताओं ने वोट डाला और आम लोगों ने वोट डाला, तो आम लोग जब वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें कहते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आप लगातार उनकी बाइट्स देख रहे हैं ग्राउंड से, जो हमारे सहयोगी भेज रहे हैं, तो लोगों को किन मुद्दों पर लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत लग रही है वोट करने की, या फिर क्या उनकी मेन मुद्दे हैं लोगों के? लोगों के रिएक्शन मिक्स्ड है आकांक्षा। कोई है कि किसी को है कि यही सरकार जो थी हमें वही चाहिए, कोई चाहता है कि हमें रोज़गार चाहिए। रोज़गार एक मेन मुद्दा बताया जा रहा है। लोगों की ये समस्या है कि हमें रोज़गार सही से नहीं मिला, पिछले टाइम में बहुत अच्छे से चीज़ों को नहीं किया गया, तो हमें अब एक नई सरकार चाहिए, नई पहल चाहिए। यही लोगों के मेन मुद्दे हैं। इसके साथ ही अभी हम देख रहे थे कि जो बिहार के युवा हैं वो भी वोट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपसे भी कि बिहार में क्या हो रहा है कि इस बार लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हैं, और यही वजह है कि दिवाली की छुट्टी, छठ की छुट्टी पर लोग घर पहुंचे थे और उन्होंने सोचा कि उसके साथ ही इलेक्शन की छुट्टी भी लेते रहें और फिर एक साथ इकट्ठा निकले बाहर। तो त्यौहार की तरह ही इस बार लोकतंत्र के इस पर्व को देखा जा रहा है, दिवाली, छठ और उसके बाद अब इलेक्शन। तो वोटिंग के बाद अब लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है, अपने काम पे वापस जाया जाए, तो ये भी तो एक पॉजिटिव साइन की तरह ही है। देखिए, बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कल एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। कल मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था, ऑफिस आ रहा था, रास्ते में मिले, वो बेगूसराय उनको जाना है और वो ट्रेन पकड़ने आ रहे थे नई दिल्ली से। हालांकि वो राजीव चौक तक पहुँच गए। हमने बताया कि आप एक स्टेशन आगे आ गए हैं, पिछले वाले पे जाइए, वहाँ से नई दिल्ली के लिए आपकी ट्रेन है। वो श्रमजीवी एक्सप्रेस में जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो कल चले होंगे, आज सुबह पहुंच गए होंगे 5-6-7 बजे और आज वो मतदान करेंगे। तो देख लीजिए, लोग दूसरे शहरों से, दिल्ली से अगर जा रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, जो छठ में आए वो वहाँ रुके हुए हैं। जैसे हमारे कई जानने वाले हैं, एक तो हमारे साथी भी हैं, हमारे चैनल के भी साथी हैं, वो भी मतदान करके फिर वहाँ से चलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी होगी तो कहीं ना कहीं एक सटीक अच्छा उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको आगे तक पहुंचने में, जो आपके लिए पॉलिसी बनाते हैं, जो आपके लिए हर चीज़ सड़क से लेकर के बिजली पानी सारी व्यवस्था करते हैं, वहां तक अच्छे लोग अगर पहुंचेंगे तो आपकी शिकायतें जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अच्छा, बिहार में पलायन की जो समस्या है ये आज से नहीं है, ये बहुत साल से है, और इसी पलायन की समस्या को इस बार खास तौर से प्रशांत किशोर ने हर प्लेटफॉर्म पर उठाया और बहुत ज़ोर शोर से उठाया। उनको खासी सफलता भी मिली और लोगों को अच्छा लगा कि वो लगातार कह रहे थे कि जब मुंबई में उन्होंने किसी पार्टी के लिए काम किया था तो उनको ये कहा था कि आप मुझे फीस मत दीजिए, लेकिन उसके बदले हमारे बिहार के मजदूरों के लिए आप कोई वैसा शब्द नहीं बोलेंगे, चाहे उसका अपमान नहीं करेंगे। आज मैं भी देख रही थी, जब लोग बिहार में वोट कर रहे हैं, युवा खासतौर से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर उनको ये अपमान जब सहना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा एक होता है ना, एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़े तो देश जो है वो सबके लिए एक बराबर है, तो बिहार को अलग सा फील कराते हैं। बच्चों का आज ये दर्द देखने को मिला, युवाओं का ये दर्द देखने को मिला, जब उनसे पूछा गया कि आपने किन मुद्दों पर वोट किया। तो ठीक है, एजुकेशन बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, और भी वो तमाम हर जगह पे हर राज्य में लगभग होता ही है, लेकिन बिहार से जो चीज़ें सामने आई वो थोड़ा कहीं ना कहीं भावुक कर रही हैं कि हम भी तो देश का हिस्सा हैं, हम भी तो लगातार तरक्की कर रहे हैं, इतने IAS इतने IPS दे रहे हैं। UPSC में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग बिहार से ही निकल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक दर्द है कि हमें अलग क्यों फील कराया जा रहा है, हमें ये क्यों कहा जा रहा है अरे बिहारी हैं, तो ये बिहारी हैं, गर्व से बोला जाना चाहिए, अरे बिहारी हैं, तो वो टोन नहीं आती है, तो वो दर्द फील करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये चीज़ हमें चेंज करनी है, इसलिए अब युवा भी बाहर निकल रहे हैं। देखिए, बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार जो है ये आज का नहीं है। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था उसके बाद से ही ये कहानी लगातार चलती रही। पहले अंग्रेज़ों ने बिहार से सौतेला
सौतेलापन व्यवहार किया। जब बंगाल के साथ में थे तो बिहार के जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे मजदूर हैं, वो उनको कम मौका मिलता था। फिर बिहार का बंगाल से विभाजन हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया। आप ये समझिए कि 1900 के मतलब 1911, 12, 15 में बिहार की जो लहठी चूड़ियाँ, बाकी चीज़ें, जो वहाँ का जो लोकल सामान था, वो फ्रांस के प्रदर्शनी में लगाया गया था और उसको बहुत सराहा गया था। पूरी दुनिया में उसकी खबर छपी थी, जहाँ भी खबर पहुँची थी कि बिहार का ये लाख, चाहे बाकी चीज़ें। बिहार के बारे में ये समझिए कि अमिताभ बच्चन के बेटे की शादी होती है ऐश्वर्या राय से, तो वहाँ से लाख की चूड़ियाँ मुजफ्फरपुर से पहुँचती हैं। उसके अलावा बैजंती माला से लेकर के बाकी लाख की चूड़ियाँ पहुँचती हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। ये जब खबर छपती है तो हम सब देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मखाने का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये नहीं पता लोगों को कि यहाँ तो इतना महंगा महंगा दाम में बिक रहा है बिहार के। हमने एक रिपोर्ट देख रहे थे कि वहाँ के जो मखाना प्रोड्यूस करने वाले किसान हैं, वो बड़े दुखी हैं इस बात से कि पूरी दुनिया में बिक रहा है और बहुत हाई रेट पे बिक रहा है, लेकिन उनके यहाँ से वो औने पौने दामों पे जा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग बड़ा परेशान हैं। और सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं रोमा, आप क्योंकि आप भी देखते हैं कि लोग जिम करते हैं तो वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, मखाना खाते हैं, कैल्शियम के लिए बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन मखाना का जैसे होता है कि बिहार बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है और वहाँ पे किसानों का अगर देखा जाए तो इस बात को लेकर बड़ा दर्द छलकता है कि अरे हमसे तो बहुत कम रेट में लेते हैं और आपको तो पता ही है कि 1000 से 1500 तक के दाम में मखाना बिकता है। तो ये समस्याएं हैं, रोज़गार की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और युवा जैसे कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस बात को लेकर कि अब हम ये तस्वीर चेंज करना चाहते हैं कि अरे बिहारी हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिहार को बहुत निचले स्तर पर लोग देखते आए हैं और ये बहुत बड़ी वजह है जो वजह लेकर आजकल लोग मतलब फेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम हर सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हो, हर जगह वो प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है। तो यही सारी वजहों को लेकर आज लोग मतदान करने पहुँचे हैं और उन्होंने बहुत सी चीज़ें बोली कि अब हम ये सब नहीं सह सकते, हमें नई सरकार चाहिए, हमें नई पहल चाहिए। और रही मखानों की बात, तो आकांक्षा ये आप बिल्कुल सही कह रही हो कि बहुत कम लोग इससे जागरूक हैं कि मखाने का प्रोडक्शन बिहार में होता है। लोग खाते बहुत हैं, उनके फेवरेट होते हैं मखाने और मील में होते ही हैं। तो ये प्रोडक्शन बिहार में हो रहा है मखानों का, ये लोग इस बात से जागरूक नहीं है। लेकिन आगे चल के अब बिहार ऐसा ही बनाना है कि लोग उसकी इज्जत करें, जैसा आम लोगों को देखते हैं वैसे उनको भी देखें और ये बिहारी कहना उन्हें गाली ना लगे। देखिए, मखाने की अगर बात कर रही हैं तो रोमा, तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मखाने की खेती इतना आसान नहीं है। पानी में डुबकी लगा करके मखाने के फल को निकाला जाता है, उसके बाद उसको तवे पर भुना जाता है आग में, उसके बाद उसको कूटा जाता है, तब जा कर के काले से फल के अंदर, हार्ड से फल के अंदर से मखाना निकलता है। तो मखाना बहुत टफ चीज़ है, लेकिन ये है कि वहाँ के किसानों को अब जब मोदी सरकार और बाकी चीज़ें उसके लिए मखाना बोर्ड और बाकी चीज़ का गठन हुआ है, तो पहले से थोड़ा बेहतर पैसा मिलने लगा है, लेकिन फिर भी किसानों को और ज़्यादा उससे आमदनी होनी चाहिए। कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसानों को दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, क्योंकि अभी क्या होता है कि स्टोरेज की बड़ी दिक्कत होती है। तो क्योंकि जब हमने देखा ग्राउंड पर जब चीज़ें आप देखते हैं तो आपको बड़ा ये लगता है कि अरे ये चीज़ गलत है कि जिसने इतनी मेहनत करी उसको उसका कुछ फल नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद उसने किसी और को बेचा, वो बहुत अच्छा खासा उससे कमा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि पूरा जिसने प्रोडक्शन उसका किया, हाथों में छाले पड़ जाते हैं क्योंकि पानी में रहना पड़ता है और उसको निकालना, उसकी खेती वाकई बहुत टफ काम है। मखाना पूरा जब तक बन के आपकी प्लेट पर आता है तब तक में कितनी मेहनत उसमें एक किसान की लगती है, वो समझना बड़ा मुश्किल है। जब आप चीज़ों को समझेंगे, पास से जाके देखेंगे, तब आपको समझ में आएंगी। हालांकि इस बार जो बिहार की जनता है वो वोट करने के लिए निकल रही है और वोट की चोट से ही ये सब चीज़ें बदलेंगी और जिस तरीके से लोग अपनी अपनी पसंद के नेताओं को पसंद कर रहे हैं। हालांकि अभी हम देख रहे थे कि जब से चुनाव का सीजन शुरू हो रहा है तब से ही तमाम नेता जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने अपने दावे वादे सब कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बार इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, भागीदारी के साथ अपनी भागीदारी दर्ज करा रही है। क्योंकि सुबह जब लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी तो उससे ये ज़रूर साफ हुआ था कि इस बार बदलाव बिहार की जनता चाहती है। भले नेता बदले ना बदले, भले सरकार बदले ना बदले, लेकिन काम जो चल रहा है, जिस तरीके से पुराना ढर रहा कि बस चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, वो अब नहीं चाहिए लोगों को। युवा जागरूक हो रहे हैं, इस बार तो युवा फेस भी बिहार
से मैथिली ठाकुर का इलेक्शन में खड़ा हुआ है। तो ऐसे में बदलाव की ओर अब बिहार अग्रसर है। अब देखेंगे किस तरीके से चीज़ें और आगे बढ़ती हैं। वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक 9 बजे तक सामने आया था वो हमने आपको बताया। इसी तरह से और तमाम अपडेट्स और तमाम बिहार की आज की जो भी बड़ी जानकारियाँ होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।